मेरा ये चैनल है बांगाली बाबू यूनाइटेड। ये चैनल मैं आज से शुरू कर रहा हूँ और मेरा ये चैनल मैनचेस्टर यूनाइटेड के सभी प्रेमियों के लिए, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के सभी फैन के लिए है। मैं भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हूँ। तो ये चैनल मैं कई दिनों से सोच रहा था कि एक चैनल खुला जाए जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगा, आप कमेंट में अपने ओपिनियन शेयर करेंगे। तो इसीलिए इस चैनल को मैंने खोला है। आप सभी लोगों का प्यार चाहिए, बहुत सारा, ढेर सारा प्यार चाहिए। चलिए, अभी तो प्रीमियर लीग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट पीरियड चल रहा है, मतलब ट्रांसफ़र का पीरियड, अगस्त 31 तक ट्रांसफ़र चालू रहेगा, ओपन रहेगा। उसके आगे ही प्रीमियर लीग चालू हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 16 अगस्त से और 14 अगस्त से प्रीमियर लीग चालू हो रहा है। उसके पहले प्री सीजन है। 28 जुलाई को मैनचेस्टर यूनाइटेड यूएसए जा रहा है। आज शायद चले गए हैं, आज फ्लाइट पकड़ लिया है। 28 जुलाई को आर्सेनल के साथ मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, लेकिन पूरी फास्ट टीम नहीं गया है अभी भी। पूरी फास्ट टीम ज्वाइन नहीं किया है और ट्रांसफ़र भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए कुछ ट्रांसफ़र के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मुझे अभी तक जो दो ट्रांसफ़र हुआ है, एक फॉरवर्ड जीपची, आपको मालूम है, और एक सेंट्रल बैक लेने यूरो, जो एक युवा टैलेंट है। लिली क्लब में खेल रहे थे वो, फ्रांस की लिली में। तो वहाँ से रियल मैड्रिड का मेन टारगेट था ये लेने यूरो। तो यूरो तो एक बहुत ही खास टैलेंट है जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रैब कर लिया है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की पिछले 5-6 साल या 7 साल का ट्रांसफ़र बहुत 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 ही खराब था, बहुत बुरा था। ये ट्रांसफ़र मैनचेस्टर यूनाइटेड एक को टारगेट करता था, उसके पीछे सारे वक्त गुजर जाता था। लेकिन मूर्तो का था ट्रांसफ़र एक्सपर्ट, और ट्रांसफ़र जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड का मेंबर था। तो लेकिन जॉन मूर्तो का, लेकिन बहुत 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 घटिया इंसान था। तो इनोएस आया अभी अभी एक रिवोल्यूशन वर्क शुरू हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ये दो जो टैलेंट आया है, फॉरवर्ड में एक और डिफेंस में एक, लेने यूरो, इसके बारे में तो मैं क्या बोलूँ। मैं कुछ फुटेज देख रहा था वो यूरो के डिफेंस का। वो बहुत बढ़िया। एक 18 ईयर्स, जस्ट ओनली ही इज 18, एंड अभी अभी 63 मिलियन यूरो। कैन यू इमेजिन दैट? 63 मिलियन ओनली फॉर 18 ईयर्स ऑफ ए बॉय। दिस इज ए एक्सलेंट साइनिंग। रियल मैड्रिड तो हाथ धो के पीछे पड़ा था यूरो के पीछे, लेकिन रियल मैड्रिड चाहता था एम्बापे के तरह यूरो को भी एक साल वेट कराएगा, फिर उसके बाद अगले साल फ्री ट्रांसफर कर लेगा, मतलब फ्री एजेंट, फ्री प्लेयर कर, फ्री प्लेयर, फ्री एज ए फ्री प्लेयर। तो इतना सब बोल रहा था। मैं खुद के बारे में बोल दूं, मैं हूँ सौरभ बांगाली बाबू, मतलब कोलकाता से हूँ। बांगाली बाबू यूनाइटेड, इसीलिए मेरा चैनल का नाम है। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए। तो आप सभी लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए मुझे, मेरा चैनल को, और दे आप तो मुलाकात होते रहेंगे आपके साथ। तो जो बोल रहा था, अभी तक दो बहुत बढ़िया साइनिंग हुआ है पिछले 8 सालों में। तो बहुत 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 बढ़िया। इतना जल्दी मैनचेस्टर यूनाइटेड का ट्रांसफर हो रहा है, ये तो क्या बोलूँ मैं, खुद विश्वास नहीं कर रहा था मैंने। पिछले साल डीजोंग के पीछे, पिछले साल और उसके आगे भी साल, डीजोंग के पीछे मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना टाइम बर्बाद किया। बाकी बहुत सारे प्लेयर को मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने हमारा क्लब में ले आ सकता था, लेकिन नहीं, उनको डीजोंग ही चाहिए। डीजोंग के पीछे इतना टाइम बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट टोटल वेस्ट, टाइम वेस्ट। मैं मेरा इतना दिमाग सर रहा था, क्या बोलूँ आपको। लेकिन हाँ, अभी आए इनोएस आ गया है। इनोएस आने से हमारा क्लब का जो स्ट्रक्चरल सब कुछ चेंज हो गया है। वो तो दिख रहा है, रिजल्ट तो दिख रहा है। दो ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन अभी कुछ दिन, 4-5 दिन से देख रहा हूँ मैं, जो न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ,
फब्रियाजो रोमानो, उनका न्यूज़ में बहुत देखता हूँ क्योंकि उनका वो स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। हियर वी गो, दिस इज़ द ट्रेडमार्क हो गया है अभी, हियर वी गो। तो अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 2 हियर वी गो हो गया है। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी और चार हियर वी गो होने वाला है। एक तो ऑफेंस में मतलब फॉरवर्ड स्ट्राइकर आ जाए, जिर्कजी आ गया है। डिफेंस में तो लेनियोरो आ गया है। अभी और एक सेंट्रल बैक मतलब डिफेंस में और एक आएगा। और मुझे अभी जो लगता है, जो मैं दिख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, डिलीट नीदरलैंड के जो प्लेयर है, डिलीट टेन हैग भी चाहता है डिलीट को लाने में, लेकिन उसके ऊपर बायर्न म्यूनिख तो एकदम पक्का हो गया है। 50 मिलियन यूरो से कम वो नहीं लेंगे। मगर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उतने ज़्यादा नहीं उठ रहा है, वो 35 मिलियन 34 मिलियन इतने तक ही उठ रहा है, दे रहा है, लेकिन बीड रिजेक्ट हो गया है। लेकिन मुझे लगता है डिलीट पॉजिटिव होगा, 40-42 इस बीच में ही हो जाएगा, डिलीट का डील हो जाएगा। मुझे लगता है सेकंड सेंट्रल बैक, एज ए सेकंड सेंट्रल बैक डिलीट ही ठीक ठाक है, क्योंकि टेनैक के अंडर काम भी किया है, खेले भी है। तो टेनैक से जान पहचान भी बहुत अच्छा है डिलीट के। और डिलीट एज ए डिफेंडर आई लाइक हिम। So I want that Delete would come to our club and play it for us. लेकिन दो जो सेंट्रल डिफेंडर हमारे टीम के होने जा रहा है, हमारा प्लेइंग 11 में जो रहेगा, मेरे ख्याल से मार्टिनेज और लेने यूरो, ये दोनों ही शुरुआत करेगा। और फिर उसके बाद एज ए बैकअप डिलीट रहेगा। और मेरे ख्याल से मैगुएर के कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला है इस साल, मैगुएर रहने वाला है, तो मैगुएर रह जाएगा। लिंडलेफ के बारे में पढ़ रहा था, मैं फॉलो भी कर रहा था कि कुछ होने वाला है ट्रांसफ़र लिंडलेफ के। कुछ स्वीडिश क्लब आया है यूरोप से, और भी कुछ क्लब इंटरेस्ट दिखा रहा है। मुझे लगता है लिंडलेफ का ट्रांसफ़र हो जाएगा, लिंडलेफ का ट्रांसफ़र इस बार होगा। लेकिन मैगुएर का कोई ट्रांसफर होने का कोई चांस नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। मान लीजिए आप, मैगुएर के कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला है, अगले साल वो फ्री एजेंट हो जाएगा, तो तभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से चला जाएगा। लेकिन क्या कर जाए, इस बार एक बैकअप में तो डिफेंडर एक चाहिए, जॉनी इवंस है और मैगुएर है, दोनों है। ब्रेथवेट का लगभग खत्म हो गया है, इवर्टन क्लोज कर दिया है। ब्रेथवेट के ट्रांसफर के बारे में सब कुछ क्लोज हो गया है। उसका 75 मिलियन यूरो कौन देगा ब्रेथवेट के लिए, तो वो डील क्लोज हो गया, कोलैप्स हो चुकी है। अभी जो और एक डील होने वाला है, शायद अगर वन बिस्सा का अगर कोई क्लब अगर उसको खरीद ले, जैसे बातचीत चल रहा है, वेस्ट हैम इंटरेस्टेड है वन बिसाके के बारे में। तो अगर उसको खरीद ले तो एक नए सेंट्रल बैक के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड वी कैन गो। अगर वन बिसाका का डील नहीं होता है तो वी कैन नॉट गो, एक्चुअली वी हैव टू सेल प्लेयर टू बाई। दिस इज द करेंट सिचुएशन। लेकिन सिचुएशन तो पहले से बहुत बहुत बेहतर हुआ है। होप फॉर द बेस्ट, वन बिसाका सोल्ड हो जाए वेस्ट हैम के, तो देन उसके बाद मेरे ख्याल से तो अगर फ्रिम्पोंग का जो ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फ्रिम्पोंग का जो इतना सारा डॉलर कौन देगा यार फ्रिम्पोंग के लिए जो प्राइस टैग है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मजाउरी जो बायर्न म्यूनिख का प्लेयर है, 20 मिलियन है उनके ऊपर प्राइस टैग। आई थिंक मजाउरे इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस एंड ही विल बी ए गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, लाइक वन बिसाका। बट वन बिसाका थोड़ा सा डिफेंसिव था, मजाउरे थोड़ा सा अटैकिंग है। तो मगर हमारा फास्ट प्लेयर तो मतलब प्लेइंग 11 में तो डेलो ही खेलेगा। उसका अटैकिंग डिफेंसिव दोनों ही बहुत बढ़िया है, और वो लेफ्ट बैक में ही खेल सकता है। और एक मेलासिया के बारे में और एक अपडेट आज मिला है। मेलासिया अभी रिहेबिलिटेशन कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है खुद ब खुद ट्रेनिंग कोच के अंडर, लेकिन वो अमेरिका की जो टूर हो रहा है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो पिछला पूरा सीजन मेलासिया एक भी गेम नहीं खेला है। तो मैं अभी दुआ कर रहा हूँ और प्रे कर रहा हूँ भगवान से, आप भी कीजिए कि मेलासिया
इंक्लूड हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत बोल रहा है, लेकिन मलेशिया के प्ले आप भी देखे हैं, मैं भी देखा हूँ पहले सीजन में, बहुत बढ़िया प्लेयर है। और ल्यूक शॉ तो अभी फिट है, तो कोई बात नहीं है, लेफ्ट बैक हमारा स्ट्रांग है, और कोई न्यू लेफ्ट बैक हमें नहीं चाहिए अभी। राइट बैक में चाहिए, मजाउरी अगर आ जाए तो ठीक है। वेंडरसन के बारे में भी बात चल रहा है, लेकिन फ्रिम्पोंग अगर हो जाता तो एक क्लास हो जाता, लेकिन शायद फ्रिम्पोंग नहीं होगा, उतना पैसा नहीं है हमारे पास अभी हमारे क्लब के पास नहीं है। तो मिडफील्ड में मेरे ख्याल में मिडफील्ड में दो प्लेयर अभी आएगा। एक तो उगार्ते के बारे में चल रहा है बातचीत, जो हमारे उरुग्वे का प्लेयर है और अभी खेल रहा है पीएसजी में। तो पीएसजी तो बहुत बहुत ज़्यादा 70 मिलियन यूरो प्राइस टैग देकर बैठे हुए हैं, तो क्योंकि उनको भी खरीदना है ना पुर्तगाल को, जो प्ले जोआओ नेवेस को, तो इसलिए उनको भी बहुत सारा ढेर सारा पैसा चाहिएगा। तो अभी बातचीत हो रहा है, फैब्रिज़ियो रोमानो भी आज कंफर्म किया है कि अभी ये डील अभी कोलैप्स नहीं हुआ है, बातचीत चल रहा है। तो मुझे लगता है उगारते आ जाएगा हमारे क्लब में, मुझे लगता है 70 मिलियन वो थोड़ा कम करके 55-60 में आ जाएगा उगारते। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को इनियोस को चाहिए ही उगारते को लाना ही है, क्योंकि उसका डिफेंसिव क्वालिटी बहुत 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 बढ़िया, ही इज़ लाइक ए बीस्ट इन द डिफेंसिव मिडफील्डर। और जावी सिमोन्स के बारे में जो चर्चा चल रहा है, मेरे ख्याल से हमें अटैकिंग मिडफील्डर नहीं चाहिए, हमें डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, क्योंकि कोबी माइनू है, नया एक प्लेयर है टोबी कोलर है, वो भी बहुत बढ़िया है, एकेडमी का प्लेयर है। और हमारा तो डिफेंसिव मिडफील्डर उगाड़ते चाहिए। और अमराबाद के बारे में अभी फैब्रिज़ियो रोमानो कॉन्फर्म किया है कि अमराबाद को डील शायद 10 या 15 मिलियन में हो सकता है, अभी बातचीत चल रहा है फियोरेंटिना के साथ, लेकिन लोन का कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। तो देखा जाए क्या क्या होता है, आपको और जानकारी देते रहूँगा मैं। हमारे चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार हमें चाहिए आपका। मेरा साथ रहिए और मेरे साथ देखते रहिए मेरा चैनल बांगाली बाबू यूनाइटेड, वी ऑल द लवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। कल फिर आऊँगा, आपके साथ मुलाकात होगा और ट्रांसफ़र के बारे में और भी जानकारी आपको मैं दूंगा। तो आज के लिए ही इतना ही, बाय बाय।